आदमी को हमेशा एक इस सहारे की हमेशा ज़रूरत होती है। ये सहारा आदमियों से भी मिलता है, और जब किसी आदमी का सहारा न मिले या आदमी का सहारा पर्याप्त न हो तो आदमी को ईश्वरीय सहारे की जरूरत पड़ती है। आदमी के सहारे के लिए लोग अधिकारियों की चमचागिरी करते हैं, नेताओं की चमचागिरी करते हैं। ये चमचागिरी शब्द अच्छा भोंडा शब्द है, इसको अपन पूजा कह सकते हैं कि आदमी के सहारे के लिए आदमी आदमी की पूजा करता है। तो ये स्पष्ट है कि पूजा करवाने वाला पूजा करने वाले से ज़्यादा पावरफुल होता है, तभी लोग उसकी पूजा करते हैं। उसकी पावर का कुछ हिस्सा पूजा करने वाले को मिल जाता है तो उसका काम बन जाता है। लेकिन आदमी की भी एक सीमा होती है। उस सीमा से परे यदि किसी को सहायता की जरूरत होती है या आदमी से उम्मीद नहीं होती है कि कोई आदमी किसी को दे सकता है, आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा, तो फिर आदमी मंदिर की तरफ जाता है। मंदिर का वर्गीकरण के प्रकार से होता है, लेकिन मुख्य जो है वो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले हम मंदिर में जाते हैं ना, तो वो किस कालखंड में बना, किस राजा का बनाया हुआ है, किस देवता का है, यह देखने को मिलता है। तो पहले वर्ग में वो मंदिर आते हैं जो रॉयल मंदिर होते हैं, राजा महाराजाओं द्वारा बनाए हुए होते हैं, और वो विशाल और भव्य मंदिर होते हैं, क्योंकि राजा महाराजाओं की परेशानियां भी विशाल हुआ करती थी। एक जन सामान्य की परेशानी, उसका पेट भर जाए, उसके बच्चे स्वस्थ रहे, बच्चों की शादी हो जाए, घर बन जाए, ये छोटी मोटी परेशानियां होती है। लेकिन एक राजा की परेशानी, राज्य पे स्थिर रहूं, राज्य में शांति बनी रहे और मेरा राज्य की सीमाएं बढ़ती रहे। इसलिए उसकी जब महत्वाकांक्षा बड़ी होती है ना, तो उसका मंदिर भी बहुत बड़ा हो जाता है। उत्तर भारत के जो रॉयल टेम्पल्स थे वो काफ़ी नष्ट हो गए, लेकिन दक्षिण भारत में रॉयल टेम्पल्स की एक सीरीज है, और ये अधिकतर मंदिर है वो राजा चोल के बनाए हुए हैं। राजा चोल एक बहुत ही वीर और प्रतापी शासक था। राजा चोल ही एक राजा था जो भारतीय सीमाओं को क्रॉस करके कंबोडिया, इंडोनेशिया तक अपना साम्राज्य फैला के आए थे और वहाँ मंदिरों की स्थापना भी की थी। तो रॉयल मंदिर पहली श्रेणी में आते हैं, और ये मंदिर प्राचीन मंदिर होते हैं, और अभी प्राचीन मंदिर सारे देवस्थान विभाग ने ले रखे हैं और वहाँ सैलरी पे पुजारियों को लगा रखा है ताकि मंदिर की पूजा अर्चना, साफ सफाई, मेंटेनेंस वगैरह वो करते रहे। दूसरे किस्म के मंदिर आते हैं क्षेत्र मंदिर। किसी गांव, किसी शहर के क्षेत्र के संबंधित मंदिर, ताकि गांव वाले या उस क्षेत्र वाले उस मंदिर की पूजा करें। शुरू में ये मुंबा देवी का मंदिर जो है वो मुंबई क्षेत्र की देवी, क्षेत्र देवी के रूप में जाना जाता था। ऐसे ही कलकत्ता में काली देवी, लेकिन धीरे धीरे इनकी मान्यता पूरे देश में फैलती गई और ये पूरे देश के मंदिर हो गए। लेकिन फिर भी क्षेत्र के मंदिर के लिए क्षेत्र के निवासी वहाँ मंदिर जाते हैं और अपनी पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं। फिर आते हैं है कुल देवता या कुल देवी मंदिर। किसी भी जाति, गोत्र या परंपरा के जो मंदिर हैं वो अपने कुल देवता के मंदिर होते हैं, कुल देवी के मंदिर होते हैं। ये आस्था होती है कि भाई ये हमारे कुल देवी या कुल देवता है जो हमारे कुल के हैं और ये हमारी रक्षा, सुरक्षा, प्रॉस्पेरिटी देंगे। फिर आता है जो पुराने ऋषि मुनि
के आश्रम, तपोस्थली मंदिर, तो इनके ऋषियों के आश्रम और जो उनकी तपोभूमि थी, तपोस्थली थी, वहाँ के मंदिर बने हुए हैं। तो इस तरह मंदिरों का वर्गीकरण होता है। वास्तव में मंदिर का उपयोग यह है कि मंदिर वो स्थान होता है कि जहाँ आप जाकर के देवता की पूजा अर्चना कर सकते हैं और वो पूजा परमात्मा तक पहुँचती है। मंदिर की में मूर्ति एक प्रतिरूप होती है। उस मूर्ति को की पूजा करना, उसकी सेवा करना, उसकी अर्चना करना में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वो आपकी पूजा अर्चना जो और सेवा वास्तविक देवता के पास तक पहुंच जाती है। चलो अब दक्षिण भारत के आगे के मंदिरों के बारे में भी आपको ले चलते हैं। कल रात को वृद्धेश्वर मंदिर को देखा हमने। अब आज सुबह दिन के उजाले में इस मंदिर को देखने के लिए वृद्धेश्वर मंदिर चलते हैं और दिन के उजाले में ये मंदिर कैसा दिखता है ये इसको देखते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। ये तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर है। इसे राजा चोल ने बनवाया था। ये इसका प्रवेश द्वार है। ये पहले ये आर्च है। आर्च के अंदर जो प्रवेश करेंगे तो 2 गोपुर आएंगे। ये मंदिर 1000 साल पहले बनाया गया था। जब राजा चोल श्रीलंका में सो रहे थे तब उनको सपने में इस मंदिर की डिज़ाइन आई थी और उस डिज़ाइन के आधार पर बनाया। ये इस मंदिर में ख़ास बात यह है कि इसकी फाउंडेशन नहीं है। ये बिना नींव के खड़ा है। और ये मंदिर आप देखिए कोई ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है और ये ग्रेनाइट पत्थर यहाँ आसपास के 100 किलोमीटर के रेडियस में अवेलेबल नहीं है। ये कुछ यहाँ बोर्ड लगा हुआ है तो उसका मैं हिस्ट्री का एक फ़ोटो लेता हूँ। और ये इस मंदिर का डिज़ाइन, ये पहला जो आर्च है मंदिर का प्रवेश द्वार है। इतना ऊंचा इसकी हाइट इसलिए थी कि राजा हाथी पे बैठ करके इसके अंदर आता था, तो इतना बड़ा गेट करना ज़रूरी था। ये हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो पत्थर ग्रेनाइट पत्थर है ये 100 किलोमीटर के रेडियस में आसपास में नहीं है और ये कोई सीमेंटिंग मटेरियल नहीं लगा हुआ है और पजल्ड लाइक एक पत्थर दूसरे पत्थर में जो फिट है इसका। और ये मंदिर का आ गया पहला गोपुर और अब हम दूसरे गोपुर में जा रहे हैं। ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये गेट और ये गोपुर नंबर 1 और ये है गोपुर नंबर 2 और उससे पहले 8 था और 2 गोपुर है। ये सामने भव्य मंदिर है वृद्धेश्वर जी का। राजा चोल ने जो बनाया था इसका नाम राजेश्वर मंदिर था। फिर है मराठों ने इस मंदिर को कब्जे में किया और उसका नाम वृद्धेश्वर मंदिर रख दिया। मंदिर के आगे नंदी महाराज जी ऐसे बैठे हैं कि जैसे मंदिर को सीधे कोई नज़र न लगा दे। ये जो मंदिर के ऊपर ये गुंबद है, गोल गुंबद, ये गुंबद एक ही पत्थर से तराश के बनाया हुआ है
और इसका वजन 80 टन है। तो लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि इतना बड़ा पत्थर का गुंबद, इतनी ऊंचाई 13 मंजिल है, इस ऊंचाई पर कैसे ले गए होंगे। ये हमारे भारतीय आर्किटेक्ट का एक उत्कृष्ट नमूना है। और गुंबद के ऊपर ये कुछ स्वर्ण कलश है। कहते हैं सूर्य इस मंदिर के चारों तरफ घूम जाता है, लेकिन इस गुंबद की छाया धरती पर नहीं पड़ती है। अब हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह है कि इस गुंबद की छाया धरती पर नहीं पड़ती है। शिव भगवान के सामने नंदी की महाराज की मूर्ति होती है। ये है गण है, शिव भगवान के एक गण है नंदी, जो हमेशा उनको देखते रहते हैं। तो ये विशाल का प्रतिमा मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। ये नंदी महाराज, ये एक पत्थर 25 टन वेट के पत्थर से बना हुआ है ना। और ये एक अलग ही पत्थर से बने हुए हैं। इनका वेट अनुमानित 25 टन है। इनकी लंबाई 19 फुट, चौड़ाई 12 फुट और ऊंचाई 12 फुट। ये ऊपर जो देख रहे हैं चित्रकारी, ये कोई चित्रकारी उस ज़माने की अपनी शैली की है, जो आज भी इंटैक्ट है। ये नंदी महाराज का जो मंडपम है, ये नायक राजाओं ने बनाया था इनकी सुरक्षा के लिए। यहाँ से मंदिर के गर्भगृह के दर्शन होते हैं भगवान शंकर के। ये भगवान शंकर का गेट, ये जो चमक रहा है, ये दर्शन होता है। ये जो फ्लैग स्टैंड है, और ये आपको दक्षिण भारत के हर मंदिर के प्रवेश से पहले या मिल जाएंगे। इसी वरदेश्वर भगवान, जो कि शिव भगवान का मंदिर है, ये मंदिर। ये आप देखिए, मंडप में भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा है। ये हमारे सामने अब आगे हम बिल्कुल मंदिर के सामने आगे इस मंदिर के बाहर तक की फोटोग्राफी कर सकते हैं। भीतर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और इस मंदिर की जो शेप है ना, वो पिरामिड शेप है। इसके चारों तरफ कुछ 4 फलके हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। इस छज्जे पे आप ये छिपकली की डिज़ाइन देख रहे हैं। ये छिपकली की डिज़ाइन वरदराज पेरुमल के मंदिर में भी हमने देखी थी। वहाँ ये छत पे लगी हुई थी, और वहाँ पे 2 रुपये की टिकट लेकर के और वो पुजारी जी छिपकली के पास ले जा रहे थे, और लोग छिपकली के ऊपर हाथ फेरते थे। पुजारी ने बताया कि छिपकली के हाथ फेरने से दोष निवारण होता है। तो इसी तरह से ये छिपकली भी यहाँ वृद्धेश्वर मंदिर के छज्जे पे है। तो इसका कोई पवित्र सूचक इसका मूल्य है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये मंदिर के पूर्व की तरफ की
यहाँ दीवार है और अभी यहाँ सुबह हुई है और सूर्य है पूरब की तरफ में। हर पेड़ पौधे की छाया पश्चिम की तरफ है पड़ रही है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं देख करके जा करके कि क्या मंदिर के गुंबद की छाया तो पश्चिमी तरफ है क्या नहीं। तो निवास कर रखा है और ये एक के सफ़ेद कबूतर भी है। वो बैठो एक कोने में, वो देखो वीर, वो एक कोने में। यहाँ सफ़ेद कबूतर। वहाँ हम अमरनाथ जी गए थे, वहाँ कबूतरों का जोड़ा देखना तो बहुत दुर्लभ होता है और है शुभ माना जाता है। एक और धौड़ा उसे बैठो। हाँ, तो ये भगवान शंकर का मंदिर कबूतरों का निवास भी है। ये मंदिर किनका है अभी आप दिखाएंगे। तो थोड़ी धूप हो जाए इसके बाद में इसकी छाया का वेरिफिकेशन करेंगे। ये आप देख रहे हैं इस पे जो साइन बोर्ड लगा हुआ है उसके वो बता रहे हैं कि ये गणेश मंदिर है। तो ये जो है गणेश भगवान का मंदिर है, अंदर गणेश भगवान विराज रहे हैं। ये अब हम मंदिर के दक्षिण दिशा की तरफ आ गए हैं। अब आपको इस मंदिर का दक्षिण तरफ का जो फलक है पिरामिड का वो दिखाते हैं। मौसम बदलता रहता है, वापिस एक है बादल आया है। ये दक्षिण दिशा का फलक है। गाइड 1 घंटे के 500 मांग रहा था। मैं 500 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता इतना महंगा, तो मैंने खुद ने ही पढ़ना शुरू किया। मंदिर के पूर्व साइड में भी एक था कुआं था, दक्षिण साइड में भी कुआं था। वाटर हार्वेस्टिंग का ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि पानी पीने के लिए कुएं हैं। ये कोई ऋषि महाराज है, करुआर नाथ ऋषि। और ये सांप अब आप देख लो, हम जब पश्चिम की दिशा में गुंबद की छाया का वेरिफिकेशन करने आए हैं तो ऊपर बादल आ गया। ये सुब्रमण्यम स्वामी भगवान के, इसमें आप देखो रंग का फर्क है। ऊपर रंग कुछ गेरुआ है, नीचे ये है। तो ये ऊपर कहते हैं कलर नहीं किया हुआ है, वो पत्थर ही इस कलर का है। कलर है ना। ये इसके मंदिर के पश्चिम की तरफ का भाग है। अब मैं इस मंदिर के गुंबद की छाया पड़ती है कि नहीं पड़ती है वो देखने आया था। जब हम मंदिर में प्रवेश किए थे तब तो बादल नहीं थे, तो हमने देखा कि पश्चिम की है दिशा में जाएंगे तब देख लेंगे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बादल आ गए। ये देखो आप, भगवान शंकर की जलहरी। ये उस समय की लिपि के शिलालेख है। कहते हैं कि इस मंदिर में जगह जगह लिपि लिखी हुई है। उसके अंदर जो गहने होते हैं, गहने, उन गहनों का पूरा विवरण है। कई प्रकार के माणक, मोती, हीरों का भी विवरण है। इस मंदिर के समय कुछ स्वर्णकारी का जो स्वर्ण कला है वो बहुत प्रसिद्धि पे थी। तब इस प्रकार के भव्य मंदिरों पे आपको गहनों के बारे में और मोती, हीरे, माणक के, रत्नों के संबंध में जानकारी शिलालेख के रूप में लिखी हुई है।
तो मुझे गर्व है कि उस ज़माने में खुशवन कला का कितना महत्व होगा। 3 गेट है इधर, एक उधर एक। ये मंदिर का पश्चिमी द्वार, ये पश्चिमी द्वार है। देखो वो जोड़ो बैठो कबूतर दौड़ो, क्या है? वो देखो ऊपर वाइट कबूतर जोड़ो। ये आप देखो यहाँ पे सफ़ेद कबूतरों का आगे लान देखा जोड़ा बैठा है, ये दिख जाएगा मेरे ख्याल से। वाइट है। ये सूर्य भगवान थोड़े बादलों से निकले हैं, तो ये मंदिर की छाया तो पड़ रही है। अब सवाल ये था कि गुंबद की छाया, तो ये मंदिर की छाया इस मंदिर के ऊपर पड़ रही है, तो गुंबद की छाया अपन देख नहीं सकते क्योंकि इस मंदिर की छत पे वो ज़रूर पड़ी होगी। तो अभी सुबह का समय है, इसलिए छाया लंबी है और इस छत के ऊपर हो सकती है। बाकी ये जो आप उस साइड में धूप देख रहे हो, इस साइड में छाया है, ये मंदिर की छाया ही है। और गुंबद की छाया इस मंदिर जो सामने दिख रहा है इसके छत के ऊपर हो सकती है। इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की अभी तक। ये लिपि लिखी हुई है मंदिर के चारों तरफ, हर मंदिर पे उस समय की लिपि शिलालेख के ऊपर लिखी हुई है। ये इस मंदिर का साहित्य है। ये इसका मंदिर का पश्चिमी भाग। गर्भगृह में पूरा अंधेरा रहता है, मूर्ति बहुत कम दिखाई देती है। यहाँ बाहर शिलालेख लगा है, उसमें लिखा हुआ है अम्मन देवी का मंदिर। यहाँ अम्मन का मतलब माता से होता है, अम्मा से होता है, अम्मा से अम्मन बना है। और यह मंदिर पार्वती माता का मंदिर है, इसलिए इसको अम्मन मंदिर कहते हैं। मंदिर से वापिस प्रस्थान कर रहे हैं कि ये दूसरा गोपुर आ गया है। दूसरे गोपुर से निकलेंगे, फिर पहला गोपुर आएगा, फिर वो आर्च आएगा, प्रवेश द्वार आएगा। ये अम्मन देवी के मंदिर का है उत्तरी भाग है। अब ये एक मंदिर सामने और है, ये मैं देखता हूँ, इसके बाहर ये शिलालेख लगा हुआ है, ये मंदिर के अंदर है। ये नटराज मंडप है, ये नटराज मंडप है, ये भगवान शिव का मंडप है। ये मंदिर का पहला गोपुर बाहर निकलते हुए दक्षिण की तरफ का चित्र है। ये इसके अंदर जो मेरे समझ में आया वो मैं आपको एक चित्र बताता हूँ। यहाँ आप देखो, जो श्री कृष्ण पेड़ के ऊपर बैठा है, नीचे गोपियाँ बैठी है, खड़ी है, और वो श्री कृष्ण से उनके कपड़े लौटाने का निवेदन कर रही है। ये ऊपर नरसिंह भगवान का स्टेचू है, जो ये मंदिर की बाहर की दीवार, जहाँ ये जो पेड़ पौधे देख रहे हो आप उगे हुए, ये खाई थी। इसके एक तरफ कावेरी। ये तंजौर पैलेस का प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट है। आप देखो एंट्री गेट के दोनों तरफ भगवान जी के छोटे छोटे मंदिर हैं और मूर्तियां हैं। ये एंट्री गेट में हम पैलेस के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तंजौर पैलेस। ये पैलेस की साइड की दीवार है, यहाँ जैसे किले में होती है उस टाइप का है।
ये पैलेस में राइट साइड में कोई हनुमान जी का मंदिर है, मूर्ति है। वो ऊपर हनुमान जी का फोटो है। सरस्वती महल लाइब्रेरी, सरस्वती महल लाइब्रेरी। ये यहाँ का दरबार हॉल है। दरबार हॉल कहते हैं कि मराठा राजवंश के जो भी है उत्तराधिकारी है, वो साल में एक बार यह दरबार लगाते भी है। ये छत है। ये दरबार के बैठने की जगह है। यहाँ सामने दरबारी बैठते होंगे। ये चित्रकारी उस समय की है। ये तोप है। लोगों को क्या मालूम था कि एक दिन हम भी यहाँ आकर के फ़ोटो देंगे। समय चलता रहता है। कोई टाइम में यहाँ पब्लिक के गए घुसने पे भी यहाँ पाबंदी थी, लेकिन आज यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं है, कोई पर्यटक नहीं है। इक्का दुक्का कोई है, हम जैसे आ गया, बाहर का आदमी आ गया। ये पैलेस, ये पैलेस के छिड़े गले दरवाजे। समय की मार ने इनको भी नहीं बख्शा, इसलिए कहते हैं समय बड़ा बलवान। तुलसी नरका क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। काबा लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। ये मूर्तियाँ कभी मंदिरों में पूजी जाती थी। आज एक म्यूजियम की रुचि लेकर के ये साहब तोप का घोड़ा बता रहे हैं। ये उस ज़माने में ये पत्थरों से तोप के घोड़े बनाए जाते थे। डांसिंग विनायका महाराष्ट्र में है। विनायक ये तो है चूहे जी महाराज, और इनके सामने इनको रखा है विनायक जी को। ये इनके स्तन एक है।
ये कौन है? आराधनरीश्वर। इस मूर्ति के एक स्तन कैसे लगाया बनाया है? अर्धनारीश्वर। ये अर्धनारीश्वर शंकर भगवान है, अर्धनारीश्वर। ये लैंप का पिलर है, ये लैंप का वाइन। नालियाँ बनाई दी है, हैं? नालियाँ तो बहुत गंदी है। ये जो बालकनी है उसके नीचे सहारा देने के लिए जो बना इस टाइप बनाए हैं, ये इस टाइप का बनाया है। हाँ, आदमी अपने आप ने बहादुर समझने वास्ते को शेर बतावे कि मैं शेर हूँ। हैं? इस को तंजौर पैलेस में मुझे एक खास बात देखने को मिली कि ये महल तो होते ही है, ये सामने एक किसान की प्रतिमा लगी हुई है जो महल से बाहर है, सड़क की तरफ है, और उसका जो मुंह है ना वो महल की तरफ है। इन मजदूर किसानों के कोई परिश्रम और पसीने की कमाई से ये महल बने, और वो मजदूर राजा से न्याय लेने के लिए आता है। ये देखो, ये बहुत अच्छी इसने में भी बनाई है, थीम बनाई है कि एक किसान महल की तरफ देख रहा है अपने फरियाद को लेकर, और इन्हीं की कमाई से ये जो महल बने हुए हैं सारे। ये सबसे बड़ी ब्रह्मा की मूर्ति है। ये इन ब्रह्मा जी के जो 4 मुंह हैं, ये 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी हैं। एक इनका मुंह ऊपर भी था, लेकिन उसको है काटा गया था। इतिहास मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस मुंह काटने के में कोई ब्रह्म हत्या का आरोप भी लगा था। महाविष्णु, ये सामने महाविष्णु की प्रतिमा है। ये जो त्रिमूर्ति
ये पूजा के वेसल्स, पूजा वेसल्स। ये जलहरी है, ये सब शंख है। ये है कौन देव ने? ये हम साउथ इंडियन खाना खाएंगे, तो ये केले के पत्ता बिछा दिया गया है। ये इस पे कोई 3 जो डिश सर्व की है, तो वो बोला नाम तमिल है, मुझे तो कुछ समझ में आया ही नहीं। अभी ये साउथ इंडिया वाले खाते तो हाथ से है, लेकिन ये चम्मच से खा रही है। अलविदा तंजौर। आज तारीख 1 दिसंबर। अब हम त्रिची की ओर जा रहे हैं, जिसका पुराना नाम कृष्णापल्ली था।